Okay, good afternoon student. Today now we are study about class 10th maths chapter 3 pair of linear equation in two variables की exercise 3.2 का आज सॉल्यूशन देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम क्या ना इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम इसके सॉल्यूशन देख चुके थे। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ना क्या बता रहा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। कंपेयरिंग द रेशियोज आपको आनी चाहिए। कंपेयरिंग द रेशियोज में क्या ना जो हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी, इंटरसेक्टिंग की, पैरेलल की एंड कोइंसिडेंट की। ठीक है, तो कोइंसिडेंट में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। पैरेलल में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। एंड इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इससे हम क्या ना इक्वेशंस को देखते ही हम पेयर ऑफ इक्वेशंस के पेयर को देख के हमें पता चल जाता है कि ये हमको सॉल्यूशन देगा या नहीं। सॉल्यूशन देगा तो वो कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, सॉल्यूशन नहीं देगा तो वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। इंटरसेक्टिंग में एंड कोइंसिडेंट में क्या होता है, हमें सॉल्यूशन मिलता है तो वो क्या होती है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती है। ओनली पैरेलल की कंडीशन में क्या ना इनकंसिस्टेंट होती है, क्योंकि उसमें हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बता रहा, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं। या फिर एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ, फोर्थ पार्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 3x + 2y 3x + 2y = 5 and 2x - 3y 2x - 3y = 7। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये कंसिस्टेंट होगी या फिर इनकंसिस्टेंट। लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट है आपकी एंड इक्वेशन सेकंड है। अब आपको क्या है इसमें कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट दिखाने के लिए, कंसिस्टेंट के लिए क्या होगा, आपको मालूम है कंसिस्टेंट वाली क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। अगर मान लीजिए क्या ना कोई दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो वो कंसिस्टेंट होती है, या फिर कोइंसिडेंट होती है। अगर क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। इंटरसेक्टिंग में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। एंड कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट में क्या मिलता है आपको, पैरेलल, वो सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपको इसमें मिलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके कंपेयरिंग रेशियो की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर मान लीजिए इनके जो कंपेयरिंग रेशियो तीनों इक्वल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये कोइंसिडेंट होगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हमें देगा। ठीक है, अब हमारा आता है, ये तो कंसिस्टेंट के लिए है, ये किसके लिए है, कंसिस्टेंट के लिए। अब यदि हम बात करें इनकंसिस्टेंट के लिए, तो इनकंसिस्टेंट में क्या ना जिसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट में जिसमें हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, सॉल्यूशन जिसमें नहीं मिलता, पैरेलल में। किसमें नहीं मिलता, जो नेचर ऑफ ग्राफ क्या होता है, लाइन का पैरेलल होता है, उसमें हमें क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है। अब इसमें क्या ना नो सॉल्यूशन मिलता है तो इसमें कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की कंपेयरिंग रेशियो की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या ना इसी के ऊपर बात करना, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के ऊपर। तो कंसिस्टेंट, अब इस इक्वेशन को देखें, सबसे पहले हमें क्या ना इन इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, a1 क्या आएगा, a1 = 3, b1 क्या आएगा, b1 = 2। ठीक है, एंड c1 क्या आएगा, c1 = देखिए ये क्या ना 5 = उस साइड आएगा, तो क्या ना
-5 हो जाएगा, क्योंकि जब आप इससे कंपेयर करोगे a1x + b1y + c1 = 0, तो आप 5 को क्या ना उस साइड ले जाओगे तो प्लस पे क्या ना माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। ठीक है, a2 क्या होगा 2 x का कोएफिशिएंट, b2 क्या होगा y का कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पे -3 है तो -3 आएगा, क्योंकि हमें कंपेयर किससे करना स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ना a2x प्लस प्लस, तो आप इसको यहाँ पे क्या डिवाइड कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस माइनस में का अंडर 2x प्लस -3y। जब आप इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा ये माइनस ही होगा, क्योंकि हमें कंपेयर किससे करना स्टैंडर्ड फॉर्म से। हम बार बार इसको क्यों लिख रहे हैं, इसी के लिए कि हम इसके जो कोएफिशिएंट है इनके साइन है सारी चीज को हम क्या आपस में कंपेयर कर सकें। तो b2 क्या जाएगा -3, ठीक है, एंड c3 का c2 क्या जाएगा -7, क्योंकि जब आप इस 7 को साइड ले जाओगे तो प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। अब हमको क्या कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि यदि इंटरसेक्टिंग की कंडीशन आ गई या फिर कोई इंसिडेंट की कंडीशन आ गई तो ये क्या ना कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन देगी। यदि क्या ना पैरेलल की कंडीशन आ गई तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगी इनकंसिस्टेंट होगी, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं कंपेयरिंग रेशियो a1 क्या है 3/2, b1 क्या है 2/-3, c1 क्या है -5/-7। आपको इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहीं पे क्या ना यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 2/-3 है। ठीक है, तो ये क्या ना 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3। इसका मतलब क्या, इधर तो देखने की अपने को आवश्यकता नहीं है c1 c2 को, क्योंकि यहीं से पता चल गया। यहाँ से क्या हो रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसकी कंडीशन है इंटरसेक्ट, क्या सॉल्यूशन मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगी कंसिस्टेंट होगी। तो ये वाली जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये वाली तो क्या होगी कंसिस्टेंट होगी। आया समझ में। तो इस प्रकार से आपको क्या ना सारे क्वेश्चंस करने, मैंने एक बता दिया, एक और बता दूंगा, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको अपने आप से करने हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या ना फोर्थ पार्ट है। इसमें भी हमें क्या ना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने की इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगी या फिर इनकंसिस्टेंट होगी। तो हमने क्या ना देखिए जो कुछ इक्वेशंस है वो उतार लिया हमने। क्या आपने इक्वेशन 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो आपको क्या करना है, जब भी कभी ऐसी इक्वेशन आते ना, देखिए x का जो कोएफिशिएंट है फ्रैक्शनल में है, आप उसको क्या कीजिए इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लीजिए। इंटीग्रल मतलब नंबर्स में, फ्रैक्शनल पार्ट ना मिले आपको। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना है कि जिसके भी न्यूमरेटर में जिसके भी डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे जैसे x का कोएफिशिएंट 4/3 है, सपोज कीजिए यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2/4 होता, सपोज कीजिए यहाँ पे क्या ना 8 का कोएफिशिएंट 8/6 होता। तो इन सबको हटाने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी डिनोमिनेटर में जितने भी क्या ना नंबर्स है उन सबका एलसीएम ले लो। तो आप क्या करोगे 3, 4 एंड 6 का क्या ले लोगे एलसीएम। 3, 2, 3 एलसीएम क्या रहेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब आपका एलसीएम यदि मान लीजिए 12 आ गया, तो आपको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन को दोनों साइड बोलते साइड 12 से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। 12 से क्या कर देना मल्टीप्लाई। यदि मान लीजिए ये वाली इक्वेशन को निकाल लो 4/3x, तो मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट प्लस 2/4 y इक्वल टू, यहाँ से दोनों साइड में को करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए ना दोनों साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, जब 12 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 12 × 4/3x प्लस 12 × 2/4 y इक्वल टू 12 × 8/6। 3 से 12 कितने टाइम में कैंसिल आउट होगा 4 टाइम में। 4 4 क्या होगा 16x प्लस 4 से 12 कितने टाइम में 3 टाइम में। 3 2 जा 6y। 12 से 6 कितने 6 से 12 2 टाइम में, तो कितना हो गया 8 2 जा 16। ये देखिए ये जो भी आपकी इक्वेशन है ये वाली किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा 16x + 6y = 16। ठीक है, इस टाइम में आपको क्या ना करना, अगर आप नहीं भी करते हो तो आप डायरेक्ट इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे ना तो भी आंसर आएगा। बट इसमें क्या ना आप जो कैलकुलेशन करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो जाएगी, तो इसके लिए आपको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है।
ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है, अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन है 2 and 6 नहीं है, 2 and 6 नहीं है, ओनली 4/3 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ओनली 3 से मल्टीप्लाई कर देना इस इक्वेशन को दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 बोथ द साइड। ठीक है, क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन इक्वेशन फर्स्ट बोथ द साइड, दोनों साइड आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो ये आपको क्या देगा, 3 × 4/3x प्लस 3 × 2y इक्वल टू 3 × 8। इसको सोल्व करोगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4x प्लस 3 2 6y इक्वल टू 8 3 24। ये वाली जो इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये आपकी इक्वेशन जो फर्स्ट थी ना वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आया समझ में। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब आपको क्या है, कंपेयर करना इस इक्वेशन से, फिर कंपेयरिंग रेशियो से आप फाइंड कर लो कि सॉल्यूशन मिलना पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे a1 क्या होगा, 4 होगा। देखिए आपको डायरेक्ट आप कर देना, आपने क्या ना समय नहीं, वीडियो के लिए ज़्यादा हो जाएगी। तो a1 क्या आपका 4, a2 क्या आपका 2, b1 क्या है 6, b2 क्या है 3, c1 क्या है माइनस का 24, क्योंकि 24 इक्वल टू उस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 12, क्योंकि 12 भी इक्वल टू उस साइड आके माइनस का हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कीजिए, ये 2 से 4 कितने टाइम में, 2 टाइम में कैंसिल आउट हुआ, ये 3 से 6 कितने टाइम में, 2 टाइम में कैंसिल आउट हुआ, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ओ सॉरी ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एंड 12 से 24 कितने टाइम में कैंसिल आउट, 2 टाइम। तो देखिए 2 = 2 तो ये क्या हुआ यहाँ पे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन किसकी है, कांस्टेंट की। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो ये वाली इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, इस टाइप में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो डू योरसेल्फ आप अपने आप से कीजिएगा। ठीक है, नहीं बनते तो आप कमेंट्स कीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में बस ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसमें हमें बताना है कि कौन सी कंसिस्टेंट है कौन सी इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट आती है इक्वेशन, जो भी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो हमें क्या करना है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और उसका ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगी तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा, ये उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे क्या होगी, इंटरसेक्ट करेंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कांस्टेंट होगी तो क्या होगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। ठीक है, L1 L2 एक लाइन पे होगी, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। पैरेलल में क्या होगी, अगर मान लीजिए करना ही नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन फाइंड करना है, इनकंसिस्टेंट को कुछ करना नहीं है। अगर ये पैरेलल वाली कंडीशन आती है इसको करना ही नहीं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट ही नहीं करना है, ओनली किसमें करना है, कंसिस्टेंट में, इंटरसेक्ट में और कोइंसिडेंट में। ठीक है, तो देखिए मैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसमें 4 पार्ट है, इसका एक पार्ट क्वेश्चन करवा देता हूं और मैं थर्ड पार्ट करवा दे रहा हूं, इसका थर्ड पार्ट करवा दे रहा हूं। बाकी जो रिमेनिंग है वो आप डू योरसेल्फ अपने आप से कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपने क्या ना एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ चुके हो। ओके, तो इसका थर्ड पार्ट करवा देता हूं। थर्ड पार्ट क्या है, 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0। एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 4x - 2y, 4x - 2y माइनस का क्या है 4 -4 = 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। तो क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, पहले तो ये देखिए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट आ जाती है तो कंसिस्टेंट आने पे हमें क्या करना है, इसके ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, ये 4x है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करना है, कंपेयरिंग द रेशियो।
तो हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग द रेशियो, ठीक है, कंपेयरिंग द रेशियो। कंपेयरिंग द रेशियो से क्या होगा, A1 2 A2 4, B1 4, B2 माइनस का 2, C1 माइनस का 6, C2 माइनस का 4। तो देखिए ये क्या देगा आपको 1/2, ये क्या देगा आपको -2। ये इक्वल नहीं है तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन बन गई, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये क्या है, नेचर ऑफ ग्राफ इंटरसेक्टिंग देगा आपको, इंटरसेक्ट देगा। सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होगी, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो ये होगी कंसिस्टेंट, ठीक है। अब जब ये कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, x और y की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या ना ग्राफिकली मेथड से आपको क्या ना इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपको अपने आप से करना डू योर सेल्फ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके जो रिमेनिंग पार्ट है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, और इसको भी क्या ना आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। जो फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है दोनों के, ये लेंथ है एंड ये क्या है, ब्रेड्थ है, ठीक है। तो लेंथ ब्रेड्थ से ज्यादा होती है, ठीक है। बाकी क्या होती है, जो अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ब्रेड्थ इक्वल होती है, लेंथ इक्वल होती है, एंड जो वर्टेक्स होता है वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये जो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है दोनों की, ब्रेड्थ आपस में पैरेलल होती है, एंड ये क्या बोलते हैं इसको, लेंथ भी आपस में पैरेलल होती है, जो होता है इक्वल होती है, ठीक है। तो अब हमें बता रहा है कि एक ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन का क्या बोल रहा है, पेरीमीटर बोल रहा है, वो भी हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, उसकी जो लेंथ है 4 मीटर ज्यादा है, किससे, मोर देन इट्स विड्थ, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये क्या इसकी, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी लेंथ है, ये क्या इसकी लेंथ, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है कि इसका जो हाफ पेरीमीटर है, वो बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उस लेंथ क्या है ना, उसकी लेंथ जो ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है, 4 मीटर मोर देन विड्थ एंड इज 36 मीटर। अब ये 36 मीटर क्या है, ये 36 मीटर की विड्थ नहीं है, हाफ पेरीमीटर है, जो 36 मीटर है ना वो उसका हाफ पेरीमीटर है, ठीक है। हाँ, तो वो बोल रहा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। देखिए डायमेंशंस क्या होते हैं, ये जो इसके लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है ना, इसको अपन क्या ना डायमेंशन बोलते हैं, तो हमें इसके लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, वो बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर क्या है ना 36 मीटर है, 36 मीटर है, और उसके बाद में वो बोल रहा है कि इस गार्डन की जो लेंथ है, इस गार्डन की लेंथ है वो क्या है ना विड्थ से, विड्थ लिख दो, विड्थ से क्या ना 4 मीटर और ज्यादा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमें क्या ना 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 2 पेयर बनाने पड़ेंगे। तो क्या क्या बनेगा, सबसे पहले तो मैं पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाँ चलो रेक्टेंगल, हाँ ये क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है 2 into length plus breadth, ये होता है, ठीक है। विड्थ कर लो एक ही बात है, ठीक है, उसको विड्थ कर लीजिए चाहो तो ये पूरा पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिए किसी भी चीज का पेरीमीटर उसकी बाउंड्री होती है, ये वाली लेंथ, ये वाली विड्थ, ये वाली लेंथ और ये वाली ब्रेड्थ, ये क्या होता है उसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो पूरा पेरीमीटर है, रेक्टेंगल गार्डन का क्या ना पूरा पेरीमीटर है। यदि अपन इसकी हाफ की बात करें, इसका हाफ पेरीमीटर क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो इसको यदि हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हाफ पेरीमीटर आपको क्या मिलेगा
हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या मिला? L plus B लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एल की मैं डिनोट कर रहा हूं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या हो जाएगा इसका? हाफ पेरीमीटर। ये तो हुआ। अब आपको क्वेश्चन में गिवन भी है, इसका हाफ पेरीमीटर क्या गिवन है? इसका हाफ पेरीमीटर है 30, 36 मीटर 36 है ना? ये हाफ मीटर 36 मीटर इसके क्या ना हाफ पेरीमीटर है, और यहाँ पे लिख दो आप लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसमें भी है ना सर 4 मीटर मोर। ओके 2 मिनट। तो ये तो हमने क्या ना हाफ पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट लिया, ये वाले सिचुएशन लिया, और यहाँ पे देखिए आपको एक क्या मिल गई? इक्वेशन मिल गई। आपको क्या मिली? 36 इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हमें एक और ये आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक तो आपको मिल गई है, अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए। अब एक इक्वेशन के लिए आप इसमें देखिए आपने क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी हुई है, तो इसमें क्या ना सिचुएशन ये दी हुई है, वो बता रहा है कि जो इसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ से क्या ना 4 मोर है। तो आपने लेंथ तो L कंसीडर किया है और ब्रेड्थ आपने क्या ना B कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ना लेंथ क्या है? ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है, तो आप क्या लिखोगे? L इक्वल टू B प्लस 4। लेंथ क्या है? ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है, यही है ना? लेंथ क्या है इसकी? जो ब्रेड्थ है उससे 4 ज्यादा है, तो आप लिखोगे लेंथ इक्वल टू B प्लस 4, मतलब ब्रेड्थ से 4 ज्यादा। अब यहाँ से क्या होगा? L को यहीं पे लेना, तो B को इस साइड ले आओ, L माइनस B हो जाएगा, 4 को यहीं पे लेने दो। ये एक और इक्वेशन है, ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई। x भी मान लो। अब यदि मान लीजिए आप बोल रहे हो सर L भी है, तो L भी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, L प्लस B इक्वल टू 36। अब यदि मान लीजिए आपको L भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लिख लो यहाँ पे, क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख दो, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन। अब ये लिखोगे ना, ये चीज तो आप स्टार्टिंग से जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे ना, वो फिर आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, गार्डन लेते हैं। हाँ डायरेक्ट मैं गार्डन लिख देता हूँ। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी x मीटर। क्या लेना आपको? x मीटर। क्यों लेना है? क्योंकि देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है वो किसमें है? मीटर में है, तो आपको L और B भी किसमें लेना है? मीटर में लेना है, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी x मीटर एंड ब्रेड्थ, ब्रेड्थ लिखा आपने ना, ब्रेड्थ लिख देता हूँ, एंड विड्थ ऑफ गार्डन, विड्थ द गार्डन लेंथ ऑफ गार्डन B x मीटर है, दिया गया है, एंड द विड्थ ऑफ द गार्डन B y मीटर, ठीक है। लेंथ की जगह x पुट कर दो एंड विड्थ की जगह y पुट कर दो। एक क्वेश्चन वर्ड में यहाँ पे क्या जाएगा? x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू 36 मीटर, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ये वाले ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? इसके डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? ये जो लेंथ और ब्रेड्थ है ना, ये लेंथ और ब्रेड्थ, इसी को हम क्या ना डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। डायमेंशन क्यों? क्योंकि जब आप xy प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करते हो ना, ये तो 2D प्लेन पे रिप्रेजेंट होता है, इसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं, क्योंकि प्लेन पे रिप्रेजेंट होता है, तो इसको 2 डायमेंशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 साइड्स होती है, ठीक है। यदि मान लीजिए क्यूब की बात करें तो वो क्या स्पेस में रिप्रेजेंट होता है, और वो क्या 3 डायमेंशन होता है, उसको 3D बोलते हैं, तो इसके लिए क्या ना इसको डायमेंशन बोलते हैं। तो ये जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है वही केस का डायमेंशन है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x एंड y की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? आपने क्या पढ़ा है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से ही करोगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए, अब आप इसको सोल्व करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना और देख लेना कि किस पे इंटरसेक्ट क्या क्या सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, तो वो इसका आंसर आ जाएंगे। अगर आपको देखना है कि यार ये यूनिट देगा, नो सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट नहीं देगा, कंपेरिजन रेशियो आप यहीं पे चेक कर सकते हो। क्या होगा? a11 a21 b1 क्या 1 और b2 क्या -1।
यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन देगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो आपको क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। मींस नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। तो ये यहां पे क्या ना, ये अपने को यूनिक सॉल्यूशन देगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इसका? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, सॉल्यूशन ओके स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है? गिवन द लीनियर इक्वेशंस, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ये जो हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमें गिवन है। और क्या बोल रहा है? राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक इक्वेशन हमें गिवन है और दूसरी इक्वेशन जो हमें क्या ना फाइंड करनी है, वो क्या बोल रहा है? दूसरी इक्वेशन हमें बना के लिखनी है। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए एंड पैरेलल लाइन होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चंस ये है कि आपको क्या है ना, एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन क्या है? गिवन है। और वो इक्वेशन क्या है? 2x + 3y - 8 = 0। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। आपको बोल रहा है कि आपको एक और इक्वेशन इसकी बनानी है, इसके एक और इक्वेशन ऐसी बनानी है कि इनका जो ग्राफ का नेचर होगा वो क्या ना इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर उन तीनों में से कोई एक? नहीं तीनों में से होगा नहीं, तीनों की एक एक इक्वेशन लिखनी है। मतलब ऐसी एक इक्वेशन लिखनी है कि वो इंटरसेक्टिंग होगी, फिर ऐसी एक दूसरी इक्वेशन ऐसी लिखनी है कि ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। फिर इसके साथ ऐसी एक और इक्वेशन अपने को फॉर्म करनी है जो क्या हो जाएगी? कोइंसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए हमने स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट में क्या देखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमें गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? यहाँ पे लिखता हूँ कि जो पहला पार्ट है कि क्या होगा कि इंटरसेक्टिंग का है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इंटरसेक्टिंग के। ठीक है, तो ये रेड चार्ट कहाँ है यार? फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि लाइन क्या होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा? वो तो इंटरसेक्ट है ही है। ठीक है, और ये कंसिस्टेंट तो होगी, इसमें बात नहीं करनी, बाकी कंसिस्टेंट तो होगी। तो अब हमें क्या दे रहा है कि ये इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन हमारे पास है, ऐसी एक और आपको इसी इक्वेशन दे दो जिससे हमें क्या मिल जाए? यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए। क्या मिल जाए? अब यूनिक सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई सी इक्वेशन अपन किसके बेसिस पे बनाते हैं? इसके कोएफिशिएंट के बेसिस पे। मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है तो a b c की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। मैंने ले लिया a = 1, b = 3, c = 4, ये ले लिया। अब मुझे इक्वेशन बनानी है तो क्या बन जाएगी? a की जगह में 1 पुट कर दूंगा 1x, प्लस b की जगह में क्या 3 पुट कर दूंगा 3y, प्लस c की जगह में 4 पुट कर दूंगा = 0। ये इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई? इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे हम क्या ना इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है कि देखिए ये जो इक्वेशन है ना, इसके साथ पेयर बनानी है, इसके साथ एक पेयर लेना, और वो क्या होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है? कंपेयरिंग रेशियो से। कंपेयरिंग रेशियो से इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यही होती है ना। तो यहाँ पे देखिए a1 b1 c1 तो गिवन है, यहाँ पे गिवन है ना a1 b1 c1 तो है अपने पास। तो आप क्या लिखोगे? a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = -8। अब आपको a2 b2 c2 लेने हैं। क्या लेने हैं? a2 b2 c2। तो ये आपको a1 b1 गिवन है, 2 एंड 3 ये आपको गिवन है। दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब एक काम करो ना, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, मतलब a2 1 ले लो, b2 2 ले लो, c2 पे तो जाना ही नहीं है। c2 पे अपने को जाना नहीं क्योंकि इंटरसेक्टिंग है। बट इक्वेशन बनाने के लिए भी अपने को c2 लेना पड़ेगा। कुछ भी रख दो। आपने कहा नहीं सर ये नहीं बनाना, हमें ये नहीं बनाना है, हमें a = 4 लेना है और b = 6 लेना। ले लो,
क्या बनी क्या ये? नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? ये 1/2 देगा, ये भी 1/2 देगा, तो ये इंटरसेक्टिंग हो ही नहीं सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। 4 और 6 आप नहीं ले सकते हो क्योंकि 1/2 दे देगा। हाँ, इसको आपने 4 लिया, इसको आप 7 ले लो, 5 ले लो, 4 ही ले लो चाहो तो, ये लो, ठीक है। इसको अलग से मैसेज भेज दो। हाँ बोलो। तो देखिए क्या हुआ ये, हम यहाँ पे क्या ना a2 और b2 की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखिए a2 की वैल्यू आप क्या ले लोगे, सपोज कीजिए a2 आपने क्या ले लिया 1 ले लिया, a2 आपने क्या ले लिया 1, b2 आपने क्या ले लिया, ध्यान रखिएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या ना 3 है, तो आप यहाँ पे ऐसी कुछ वैल्यू ले लो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए। तो आपने क्या ले लिया, सपोज कीजिए आपने यहाँ पर भी 3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी यदि आप 3 भी ले लेते हो, 3 नहीं लेते हो, कुछ भी ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, चाहो तो 1 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और c की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लो, लेट्स से 5, क्योंकि ऐसी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशन बनाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओनली चेंज क्या होना चाहिए, रेशियो का कोएफिशिएंट इसके, क्योंकि अपन ये देखते हैं कि इससे इंटरसेक्टिंग कब होते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि a1/a2 और b1/b2 को हमने इक्वल नहीं होने दिया, ये अपना आंसर आ गया। मैं सबकी सिचुएशन के साथ तो से ले लूंगा। बस सिचुएशन के साथ में क्या ना अपने को इसको जो है ये अपनी ये सेकंड इक्वेशन है ना उसको फॉर्म करना है। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या जाएगी, देखिए a की जगह आप a2 की जगह आप क्या पुट करोगे 1x, b2 की जगह आप क्या पुट करोगे +4y, प्लस c2 की जगह आप क्या पुट करोगे +5 इक्वल टू 0। ये इंटरसेक्टिंग के तैयार हो गए, फिर अगली ऐसी उसकी बनानी तो सेकंड और पहले। वेरी गुड। ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है ना, ये देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। अब इसी प्रकार अब हमें सेकंड कौन सी है, कौन सी, पैरेलल बताना है और कोइंसिडेंट बताना है, ठीक है। पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, इसको देखिए मैं रफ कर रहा हूं। तो सेकंड कंडीशन आती है हमारी कौन सी, पैरेलल वाली। सेकंड कंडीशन क्या है, पैरेलल में क्या होगी, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होगा। इक्वेशन क्या होगी, पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। ये लिखना नहीं है, वहां की आपको क्या ना ध्यान रखना है। नेचर ऑफ ग्राफ तो पैरेलल होगा। कंपेयरिंग रेशियो क्या होंगे इसके, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 नॉट इक्वल टू ये आएगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे क्या करना, a1 a2 आपको सेम रखना, b1 b2 भी सेम रखना, ओनली चेंज किसको करना, c1 c2 को। तो इसको बनाने के लिए देखिए मैं बताऊं, a1 इक्वल टू आप क्या रखो, यही सब कुछ रख दो, ओनली यहाँ पे c चेंज कर देना, ओनली यहाँ पे c चेंज कर देना। a1 आप 2 ले लो, b1 आप क्या a2 b2 आप क्या ले लो 3 ले लो,